आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। 2 दिन बाद फिर से बिगड़ेगा मौसम, कई जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में हुई बारिश के बाद बृहस्पतिवार से पछुआ हवाएं चलनी शुरू हुई, जिससे ज्यादातर इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पछुआ से सुबह शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 फरवरी से प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 1 से 3 फरवरी के दौरान पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में बारिश की संभावना बनेगी। बजट 2026 में किसानों की लगेगी लॉटरी, पीएम किसान का पैसा 9,000 होने की उम्मीद। बजट 2026 से पहले देश के किसानों को पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि बजट से किसानों को बड़ी उम्मीद है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। पीएम किसान सम्मान राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में अब आधार प्रमाणीकरण के बाद ही संपत्ति की हो सकेगी रजिस्ट्री। 1 फरवरी से होंगे बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति के बैनामा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़ा निर्णय लिया है। 1 फरवरी से सभी उपनिबंधक कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। क्रेता, विक्रेता और गवाहों का आधार सत्यापन थंब मशीन से किया जाएगा। इससे फर्जी रजिस्ट्री रुकेगी, शिकायतें कम होंगी और अदालतों का बोझ घटेगा। ये नई व्यवस्था पारदर्शिता लाएगी। प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला तक केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत निर्माण कार्य में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। पिछले 9.25 वर्षों में लगभग 62 लाख परिवारों को पक्के घर की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना के पंजीकरण में भी यूपी ने शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी पहचान बनाई है। सीएम योगी ने बढ़ाई मंत्रियों की वित्तीय सीमा, अब 50 करोड़ तक परियोजनाओं को खुद दे सकेंगे मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने मंत्रियों की वित्तीय स्वीकृति सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने का निर्देश दिया है। 150 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मुख्यमंत्री स्तर की मंजूरी मिलेगी। वार्षिक कार्य योजना 15 अप्रैल तक स्वीकृत करने और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय समय पर देने के निर्देश भी दिए गए। यूपी में एक ही छत के नीचे होंगे राजस्व से जुड़े सभी काम। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे कलेक्ट्रेट और तहसील भवन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भवनों के निर्माण व मरम्मत के लिए 196.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इससे विभिन्न मंडलों, जनपदों, तहसीलों में कार्यालय व आवास भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन आधुनिक सुविधाओं से लैस कलेक्ट्रेट और तहसील भवनों में राजस्व संबंधी कार्य सुचारू होंगे और प्रदेशवासियों को सुविधा मिलेगी। इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से झटका, गैंगस्टर एक्ट मामले में अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने उनकी अर्जी खारिज कर दी, जिसे सोलंकी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिसंबर 2022 में दर्ज हुए इस मुकदमे में अब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। 100 प्रधानों के साथ बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बीच सड़क पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोका। महोबा में अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने प्रदर्शन किया। विधायक ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया। बीच सड़क पर विधायक के समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें, गाय को गौमाता घोषित करें, मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेहुआ पहना है। प्रयागराज माघ के मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वह दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया है। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर मोहर। लखनऊ में लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लगभग 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ भी दिया।
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में किसे मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ, बीजेपी करवाएगी अपने विधायकों का दूसरा सर्वे। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने के उद्देश्य से बीजेपी अब दूसरा सर्वे शुरू करवाएगी। पहले सर्वे और दूसरे सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही मौजूदा विधायकों की किस्मत का फैसला होगा। दूसरे चरण का सर्वे 4 फरवरी से शुरू होगा। जिस भी विधायक की रिपोर्ट नेगेटिव होगी उसका टिकट कटना तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित करें, वरना लखनऊ में संत जुटकर फैसला लेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेला, गौ माता और प्रदेश सरकार को लेकर बड़ा और तीखा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब माघ मेले की बात पीछे छूट चुकी है और वह इस माघ मेले में स्नान करने नहीं जाएंगे। शंकराचार्य ने बताया कि अधिकारियों को माफी मांगने के लिए 11 दिन का समय दिया गया था, लेकिन तय समय में माफी नहीं मांगी गई, इसलिए उनका अगला मुद्दा गौ माता होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गौ माता को राजमाता घोषित किए जाने की मांग की और 40 दिनों का समय दिया। शंकराचार्य ने चेतावनी दी कि अगर इस समय में मांग पूरी नहीं हुई तो 10 और 11 मार्च को लखनऊ में संत, महंत और आचार्य एकत्र होकर आगे का निर्णय लेंगे। माघ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, दिखा स्वर्ग जैसा नजारा, 18 करोड़ लोग लगा चुके हैं डुबकी। वर्ष 2026 में माघ मेले के दौरान ही संगम नगरी में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब दिख गया है। 27 जनवरी तक ही करीब 18 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़े प्रयागराज को देश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र में स्थापित करते हैं। माघ मेले से धार्मिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिला ही है, स्थानीय कारोबार को भी रफ्तार मिली है। कुशीनगर के पीडी सिटी मॉल में 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे 8 लोग, ऐसे बची जान। पीडी सिटी मॉल परनौना में फिल्म देखने आए लोग अचानक आई खराबी के चलते लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसे रहे। इसको लेकर अफरा तफरी मच गई। लिफ्ट में लिखे इमरजेंसी नंबर से भी मदद नहीं मिली तो 112 पुलिस को सूचना दी। बिजली निगम का जेई 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन बरेली की टीम ने की कार्रवाई। बदायूं जिले में बिजली निगम के जेई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी जेई विद्युत उपकेंद्र करौलिया पर तैनात है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा नेताओं में धक्का मुक्की। यूपी के अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की माता की 13वीं संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम के सामने ही भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। सीएम योगी बोले, आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय हर माह व तिथि को मिल जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि अल्प वेतनभोगी कर्मियों जैसे आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर माह तय तारीख को उनके बैंक खाते में पहुंचा दिया जाए। जिन योजनाओं में केंद्रांश मिलता है वहां राज्य अपने मद से मानदेय जारी करें ताकि किसी कर्मी को देरी ना हो। ये व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाए। डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे। बीजेपी विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के महोबा में आज शुक्रवार को उस वक्त बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच सड़क पर रोक लिया। इस मामले को लेकर यूपी की सियासत हलचल तेज हो गई। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह तो सिर्फ एक नमूना है। बिजली बिल राहत योजना में कीर्तिमान बनाने वाले 41 इंजीनियर कर्मी होंगे सम्मानित। लखनऊ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिजली के 41 मेहनतकश इंजीनियरों एवं कर्मियों को सम्मान मिलेगा। इनमें 2 अधीक्षण अभियंता, एसई 11 अधिशासी अभियंता, एक्सीएन 5 सहायक अभियंता, एई 3 जूनियर इंजीनियर, जेई 2 बिजली सखी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी ने बिजली बिल राहत योजना में बकाया बिल वसूल और खराब मीटरों को बदलकर कीर्तिमान बनाया है। दोस्तों, आप किस जगह से, किस जिले से हमें देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।